हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इथेरियम के लेयर 2 स्केलिंग वाले जो टोकन है प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आर्बिट्रम है, पॉलीगॉन है, ऑप्टिमिज्म है, जेटके है और स्टारकनेट है। ये पांचों लेयर 2 के प्रोजेक्ट हैं जो कि इथेरियम को स्केलिंग करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं और गैस फीस को कम करते हैं। इनका आपस में कंपेयर करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है इनके इकोसिस्टम के आधार पर, यूज केस के आधार पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्बिट्रम। आर्बिट्रम के यूज केसेस को समझ लेते हैं। क्या है? डाउ गवर्नेंस वोटिंग सिस्टम है, सिक्वेंस है, डिसेंट्रलाइजेशन है और जो ऑर्बिट L23 चैन का भी प्रबंधन है। नेटवर्क की गैस फीस इथेरियम में लगती है। ये इसके फीचर्स हैं आर्बिट्रम के। गैस फीस देख लेते हैं कितनी औसतन 0.005 से 0.02। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन स्पीड कितनी है इसकी। तो ट्रांजैक्शन स्पीड 50 से 100 ट्रांजैक्शन पर एक सेकंड में 50 से 100 तक ट्रांजैक्शन कर देता है और मैक्सिमम स्पीड इसकी 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका हो गया। पॉलीगॉन की अगर बात करते हैं तो पीओएस नेटवर्क की नेटिव गैस फीस है, स्टेकिंग है, नेटवर्क सुरक्षा है और एग लेयर गवर्नेंस सिस्टम है। ये इसके यूजेस कैसे यूटिलिटी है। गैस फीस की बात करें तो भाई साहब पॉलीगॉन सबसे आगे है गैस फीस में। यहाँ पर आप देखेंगे 0.005 है, यहाँ पर 0.001 है। ठीक है, रियल स्पीड इसकी कितनी है? 60 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है और टोटल इसकी 7,000 प्लस तक भी ये ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर स्पीड के मामले में अभी आर्बिट्रम आ गया है और फीस के मामले में पॉलीगॉन आ गया है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमिज्म को समझ लेते हैं। सुपर चैन, इसकी चैन जो है फास्ट है, गवर्नेंस, रिट्रोएक्टिव पब्लिक गुड्स फंडिंग, आरपीजीएफ। ठीक है जी, वोटिंग और ओप स्टेक अपग्रेड्स, ये इसकी टेक्नोलॉजी, ये मुख्य यूज केसेस है। बात करते हैं इसकी औसतन गैस फीस कितना लेता है। 0.01 लेता है, 0.0। तो गैस फीस ऑप्टिमिज्म की थोड़ी ज़्यादा है। स्पीड भी इसकी देखें तो 30 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड है और वैसे 10,000 का ये क्लेम करते हैं। सुपर चैन इसकी 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकती है। तो यहाँ पर पॉलीगॉन से आ गया, लेकिन आर्बिट्रम से अभी भी इस मामले में पीछे है। जेटके की बात करें, जेटके स्टैक जेंस को ऑडियंस, डाउ गवर्नमेंट्स और जी सीक्वेंस स्टेकिंग के सिस्टम की फैसिलिटी ये देता है। स्पीड की बात करें 0.01, 0.04। तो ये भी जो है स्पीड के गैस फीस के मामले में पीछे है पॉलीगॉन से और इससे। रियल स्पीड 30 और मैक्सिमम 2000, ये स्पीड में पीछे है और वैसे भी पीछे है। वहीं स्टारकनेट की अगर बात करें तो नेटिव गैस फीस, स्टेकिंग, डाउ गवर्नेंस और जी नेटवर्क सिक्योरिटी, औसत गैस फीस 0.005 और 0.0। तो ये गैस फीस के मामले में लगभग आर्बिट्रम के आसपास है और ट्रांजैक्शन स्पीड इसकी कम है, 20 ही है और 3000 तक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं स्पीड और गैस फीस के मामले में बात करें, गैस फीस के मामले में पहले नंबर पर पॉलीगॉन है और स्पीड के मामले में दूसरे नंबर पर आर्बिट्रम है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोजेक्ट अभी भी इनसे आगे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं इनके डेप्स के प्रकार। वर्तमान में किसके ऊपर कितने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बने हुए हैं। ठीक है जी, इसी से पता चलता है किसी प्रोजेक्ट की ताकत। हाँ जी, डेप्स के प्रकार, वर्तमान संख्या और भविष्य में ग्रोथ किसमें हो सकती है। तो सबसे पहले आर्बिट्रम है, किस प्रकार के प्रोजेक्ट इस पे बनते हैं, कौन सी सुविधाएं सर्विसेज ये देता है। तो D5 प्रोटोकॉल्स इस पे बन जाते हैं, प्रीपेचुअल DAX से संबंधित प्रोटोकॉल इस पे बन जाते हैं। डेप्स GMX डेप्स, RWA के भी प्रोजेक्ट इस पे बनते हैं। एंटरप्राइजेस L3S के भी अब प्रोजेक्ट इस पे बन लेंगे। वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट हैं भाई साहब? 500 प्लस प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इस पे बन चुके हैं इसके इकोसिस्टम पे। भविष्य में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट बनने की संभावना अगर देखें इस पे बन सकते हैं, बहुत अधिक संभावनाएं हैं इस प्रोजेक्ट पे। संस्थागत वित्त एवं स्टाइलिश C+ रस्ट ऐसे ऐप्स के कारण तो भविष्य में अधिक संभावनाएं इस पे और प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी ताकत यहीं से पता चलता है किसी भी प्रोजेक्ट की कितने प्रोजेक्ट है। पॉलीगॉन की बात करें तो कंज्यूमर एप्स बना सकते हैं, गेमिंग बना सकते हैं, Web3 आप बना सकते हैं, ब्रांड्स प्रोडक्शंस मार्केट आप बना सकते हैं, पॉली मार्केट इस पे की सुविधाएं सर्विस ये जो है डेवलपर को उपलब्ध करा सकता है। इतनी प्रकार की सुविधाएं ये देता है। अब बात करते हैं, देखो 1000 प्लस डैप्स बने हुए हैं इसके ऊपर, तो इससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही मजबूत है, बहुत दमदार है। अब बात करें भविष्य में भी क्या इस पर बन सकते हैं, तो हाँ, अत्यधिक उच्च संभावनाएं है एग लेयर की मदद से किसी भी जेट के चैन को जोड़ने के कारण। तो अत्यधिक उच्च संभावनाएं मतलब भविष्य में भी इस पर और ज्यादा बन सकते हैं। तो पता चलता है कि पॉलीगॉन कितना मजबूत प्रोजेक्ट है। ये हवा में नहीं है, 1000 डेप्स इस पे पहले से ही बन चुके हैं और भविष्य में बनने की संभावना है। ऑप्टिमिज्म को भी समझ लेते हैं। मॉड्यूलर L2 LTR सब चैन है, इसके आधार पर बेस, यूनिचैन, इंक, वर्ड चैन
ये इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है और इस प्रकार की सुविधाओं पर 300 प्लस के डैप्स डैश सेंट्रल एप्लीकेशन इस पे भी बन चुके हैं। वही बात करें शीर्ष स्थान 1 नंबर पर है भाई साहब ओप स्टैक फ्रेमवर्क की भारी मांग के कारण इसकी भी बहुत डिमांड है ऑप्टिमिज्म की इन सुविधाओं के लिए, ठीक है जी। लेकिन आगे अभी भी यहाँ पर पहले नंबर पर ये है और दूसरे पे ये भाई साहब चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जेट के स्मार्ट कॉन्टैक्ट वैलेट्स पेमेंट्स पे मास्टर्स, ठीक है। इनेबल्ड एप्स DEX की सुविधाएं देता है, सर्विस उपलब्ध कराता है। 150 डेप्स इस पे बने हुए हैं, तो ये तीसरे नंबर पे मध्यम से उच्च ओर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा इसकी भी डिमांड है, ठीक है। अब बात करें स्टार्क नेट की, फुल्ली ऑन चैन गेम्स हैं, इस पे गैन की सुविधाएं, इसकी चैन पे गैन वास्ते कस्टमर हाई स्पीड DeFi सिस्टम की सुविधाएं देता है। 100 प्लस डेप्स इस पे भी अभी बने हुए हैं और मध्यम भाषा पहले सीखने वाले एडवांस डेवलपर द्वारा, तो इस पर नए नए डेवलपर आते हैं तो वो इस पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इकोसिस्टम जो सबसे बड़ी ताकत है तो पॉलीगॉन के साथ चल रहा है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका आर्बिट्रम चल रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कंपेयर करते हैं डेवलपर और यूजर के लिए उक्त सर्विस है, ये कौन कौन सी सेवाएं देते हैं, यूजर को क्या देते हैं और डेवलपर को कौन सी सेवाएं देते हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। आर्बिट्रम डेवलपर के लिए सेवा देता है आर्बिट्रम ऑर्बिट कस्टमर लेयर 2 स्टाइलस C++ की भाषाएं रस्ट भाषा निट्रो स्टैक की सुविधाएं आर्बिट्रम को, और यूजर्स को मिलने वाले मुख्य फायदे क्या है इससे, इथेरियम जैसी उच्चतम सुरक्षा सबसे गहरा डीफाई लिक्विडिटी पूल ये उपलब्ध कराता है, ठीक है जी। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। बात करते हैं पॉलीगॉन CD की कस्टमर जेट के रोलिंग अप एग लेयर क्रॉस चैन लिक्विडिटी की सुविधाएं देता है डेवलपर्स को, सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस इसकी है भाई साहब, पॉलीगॉन से आगे कोई नहीं है लेयर 2 में। सोशल मीडिया पर लॉगिन सपोर्ट भी इसका अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दोनों प्रोजेक्ट आ गए हैं। ऑप्टिमिज्म ऑप्टी स्टॉक मॉड्यूलर रोलअप फ्रेमवर्क शेयर्ड सीक्वेंस टूल की सुविधाएं डेवलपर को देता है और यूजर्स को मिलने वाले फायदे सुपर चैन्स के बीच में आसान और त्वरित फंड ट्रांसफर करता है, इसकी स्पीड अच्छी है 10,000 तक है, लेकिन आर्बिट्रम की भी इससे बेहतर स्पीड है। बात करते हैं जेट के स्टैक नेटिव अकाउंट आर्बिट्रेशन पेमेंट्स पे मास्टर्स बिना सीड फारज वाले स्मार्ट वैलेट गैसलेस फीस ट्रांजैक्शन करता है, यूजर को इसको फायदा मिलता है। स्टार्क नेट टाग्रो लैंग्वेज स्टार्क प्रोब्स डजो गेम इंजन ये सारी सुविधाएं डेवलपर्स को उपलब्ध कराता है और यूजर्स को उन्नत वैलेट लॉगिक ब्रावोज आर्गेंट उच्च ऑन चेन गेमिंग परफॉर्मेंस ये देता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे डेवलपर्स और यूजर के लिए सबसे ज़्यादा पहला दूसरा ये दोनों अभी भी आगे चल रहे हैं कंपेयर के मामले में, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं यूजर बेस के आधार पर टोकन सप्लाई इनकी क्या है वो समझ लेते हैं, किसकी कितनी सप्लाई आ चुकी है, तो सबसे ज़रूरी है। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट की, बात करें आर्बिट्रम, इसकी टोटल वैल्यू कितनी लॉक्ड है भाई साहब, 15.5 बिलियन लॉक है, नंबर 1 पर है लेयर 2 में, ठीक है। तो ये सबसे आगे है। बात करें यूजर बेस और एक्टिव अत्यधिक डीफाई ट्रेडर्स हैं, वेल्स इस पर एक्टिव हैं। ट्रेंडिंग रैंक जो लेयर 2 में इसका 2 है ट्रेंडिंग रैंक। सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.6 बिलियन है आर्बिट्रम की और टोटल है 10 बिलियन, तो मतलब 66% ही सप्लाई इसकी आई है, 44% है ना बाकी है 34%। तो ये एक थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट है क्योंकि कभी भी अनलॉन्गिंग हो सकती है और प्राइस पे प्रेशर बढ़ सकता है। पॉलीगॉन की बात करते हैं, 1.2 बिलियन इसका भी है टोटल वैल्यू लॉक्ड इसके लिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा उससे तो बहुत कम है लेकिन ठीक ठाक है। यूजर बेस की बात करें अत्यधिक रिटेलर है, वेब3 एप्स बनाने वाले इस पर एक्टिव हैं, ट्रेंडिंग में 3 नंबर पर है ये और टोटल बिलियन 8 बिलियन सप्लाई इसकी आ गई है, 10 बिलियन इसकी टोटल है, तो मतलब 20% इसकी बात आती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सप्लाई के मामले में पॉलीगॉन थोड़ा सा आगे है, सप्लाई ज़्यादा अनलॉकिंग की संभावनाएं इसमें नहीं है। ऑप्टिमिज्म की बात करें 1.5 बिलियन इसका लॉक है, वहीं अत्यधिक बेस ओपी स्टॉक इकोसिस्टम यूजर बेस एक्टिव है इस पर, ये सब ज़्यादा ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे है भाई साहब ये इसके कारण। और सर्कुलेटिंग सप्लाई 2.2 बिलियन आई है और टोटल है 4.29, तो मान के चलो 50% ही सप्लाई इसकी आई है, तो आनी बाकी है। तो ये भी सप्लाई जब आएगी तो काफ़ी कम है, तो सप्लाई के हिसाब से अभी भी ये सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेफ लगेगा, तो पॉलीगॉन है आगे है। और जेट के की बात करें 250 बिलियन है, बहुत कम है, मध्यम यूजर्स हैं इस पर। जेट के 10 बिलियन सप्लाई है और 21 है, तो ये भी 50% है। वैसे ही स्टार्क नेट की 40 मिलियन है, मध्यम गेमर वेब3 के इस पर रहते हैं, ट्रेंडिंग में 5 पे है, 6.8 बिलियन है और 10 है, तो इसकी भी सप्लाई। तो यहाँ पर सप्लाई के मामले में पॉलीगॉन आगे है और टोटल
वैल्यू लॉक के मामले में आर्बिट्रम। तो दोनों प्रोजेक्ट अभी भी आगे चल रहे हैं आर्बिट्रम और पॉलीगॉन लेयर 2 में, इनके डाटा के आधार पर। अब बात करें भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं सबसे ज्यादा कौन से प्रोजेक्ट में हो सकती है। ठीक है जी, सबसे पहले पॉलीगॉन की बात करें, भविष्य में ग्रोथ के मुख्य कारण क्या है इसके। पॉल खुद गैस फीस और स्टेकिंग में यूज होता है, 80% टोकन मार्केट में आ चुके हैं, इसलिए भारी डंपिंग का रिस्क इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। साइड चैन से चैट के इन्वेस्टमेंट रिस्क, साइड चैन से चैन के ईवीएम में माइग्रेशन की गति पर निर्भरता है, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट फैसला क्या हो सकता है, सबसे सुरक्षित है, बेस्ट यूटिलिटी है, यूज केस अच्छा है, पिकअप है, सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। यदि आप सेफ की तरफ जाना चाहते हैं लेयर 2 में तो पॉलीगॉन सबसे सेफ है, जिसमें जो कि अच्छा है, सेफ सुरक्षित है, ज़्यादा टोकन आएंगे नहीं, 80% आ चुके। ऑप्टिमिज्म, बेस, यूनी चैन, इंक जैसी बड़ी चैन्स का रेवेन्यू ऑप्टी ट्रेजरी को मिलता है। सुपर चैन सबसे तेज इसकी बढ़ रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है। ओपी टोकन का मुख्य रूप से केवल गवर्नमेंट्स में ही सीमित है होना है। इकोसिस्टम ग्रोथ के आधार पर, इसका जो इकोसिस्टम है, ट्रांजैक्शन सुपर चैन है इसके आधार पर बेस्ट पिक के लिए टू ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, वो सेफ फोर है, ग्रोथ के लिए ये है। तो आप देख सकते हैं। आर्बिट्रम की बात करें, पूरा L2 का 35%, TVL लोक का और DeFi लिक्विडिटी आर्बिट्रम के पास ही सुरक्षित है। ठीक है, भविष्य में टीम और इन्वेस्टर की बड़ी टोकन अनलॉकिंग आने की इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये बाकी प्रोडक्ट ये सबसे आगे है इनसे, लेकिन इसकी सप्लाई अभी आने बाकी है 40%। DeFi इकोसिस्टम पिकअप पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रूप से अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो सबसे आगे आर्बिट्रम है, लेकिन सेफ ये है क्योंकि इसकी सप्लाई वगैरह सब ठीक है और इसकी सुपर चैन की डिमांड ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा सप्लाई के मामले पीछे रह जाता है। बाकी फंडामेंटल देखेंगे तो आर्बिट्रम सबसे आगे है, सेफ है और स्ट्रॉन्ग भी है। और बाकी जेटको की बात करें तो रोल अप तकनीक है, 21 बिलियन की भारी फुल सप्लाई है, नया इकोसिस्टम है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले ये टोकन है, इसको देख सकते हैं। स्टार्कनेट प्रूफ का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित होना है। कैरो लैंग्वेज के कारण डेवलपर्स का धीमी गति से आना, लैंग्वेज के कारण तो डेवलपर्स जो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला है। तो इस यहाँ पर भाई साहब पहले नंबर पॉलीगॉन, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, बाकी आप अपने अनुसार विचार कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऊपर है डिस्कस। यदि आप सुरक्षा और वास्तविक टोकन यूटिलिटी चाहते हैं तो पोल के पास आप जा सकते हैं। ठीक है, यही यदि आप ओपी को बेहतरीन संतुलन प्रदान कर सकते हैं, पॉल और ओपी को बेहतर। यदि आप डीफाई लिक्विडिटी और डोमिनेंस पर दाव लगाना चाहते हैं तो आर्बिट्रम शीर्ष वाला विकल्प आपका होना चाहिए। ठीक है जी, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता